हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? भाई बिल्कुल मौज में रहना है, आपको मस्त रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। नियमित रूप से हर एक कार्य अपने समय पर पूरे करना है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधी हो, चाहे विद्यालय से संबंधी हो, चाहे मैग्नेट ब्रेन से संबंधी हो। हर एक कार्य को हमें एक एक करके पूरा करना होता है, ध्यान केंद्रण के साथ हमें पढ़ाई करनी होती है। और आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन बेस्ट स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको किसी प्रकार से डर या किसी भी तरह के संकोच या किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बने रहो, बस आप हमारे साथ वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नया वीडियो रिलीज हो तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 15वां पाठ शुरू कर दिया है। नाम है ऐसे ऐसे। जिसने पहला वीडियो देख लिया है उसे पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि ये ऐसे ऐसे क्या है, ये ऐसे ऐसे क्या है। विष्णु प्रभाकर जी ने बड़ा मजेदार पाठ लिखा है। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको जरूर लग रहा होगा कि क्या। चलो भाई, अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। और मुझे पता है कि जिन्होंने पहला वीडियो देखा है वो अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और अपने अपने उत्तर देंगे। ठीक है, चल। प्रश्न है पहला। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। यस, क्या करोगे इसमें तुम मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ क्या करोगे। तस्वीर कैसी बनाओगे? तस्वीर बनाने के लिए आपको लिखना होगा। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। किसका कालीन? अलादीन का कालीन नहीं है कि कालीन पर चढ़ो और उड़ चलो, वो वाला कालीन नहीं, गलीचा कालीन। ठीक है। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। वाह, क्या बात है भाई। दृश्य तो बड़ा सुंदर लग रहा है, घर का नज़ारा भी बहुत आकर्षक लग रहा है। ऐसा दृश्य अक्सर होता है कि भाई कालीन बिछा है, सोफा रखा हुआ है, एक है ना कोने में तिपाही समझते हो, 3 पांव वाला फूलदान रखा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। शीशे की मेज समझ रहे हो? शीशा मतलब कांच। अच्छी सुंदर सी एक मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं भी रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। ये बताया है उन्होंने तस्वीर। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? भैया माँ है, उसको दर्द होता है, चोट बच्चे को लगता है और दर्द माँ को होता है। जरा सी शिकन यदि बच्चे के चेहरे पर माँ को दिख जाए ना तो माँ पूरी तरह से घबरा जाती है, डर जाती है, चिंतित हो जाती है। और मोहन तो दर्द से ऐसे कराह रहा था, पेट पकड़कर ऐसे ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, तख्त पर लेटा था, कभी इस करवट कभी उस करवट। तो माँ तो घबराएगी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। दूखन लागी है माँ तेरी अखियां सारी, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ये होती है माँ। माँ की परिभाषा हम क्या दें तो माँ का घबराना बिल्कुल लाजमी है कि जब बच्चे को तड़पते हुए देख रही है और जब बच्चे को कराहते हुए देखती है तो माँ तो घबरा जाएगी। माँ का घबराना
स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। हर एक माँ घबरा जाती है। अपने बच्चे को दर्द में देखकर उसे कई गुना उससे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। 100 बार पूछने पर, सिर पर हाथ फेरने पर, पेट पर हाथ, मतलब पूरी तरह से बस मोहन ऐसे ऐसे हो रहा है, माँ माँ उल्टी, उल्टी का मन हो रहा है, तरह तरह से वो कहे जा रहा है। माँ बेचारी घबरा गई, क्या करे। माँ ने सोचा पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। और माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि अब जो दर्द था ना पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं था। यदि वो कहता यहाँ चोट लग गई तो वो दिखाई देता कि भाई चोट लग गई है, कुछ तो स्पष्ट होता, लेकिन ऐसे ऐसे किए जा रहा था। अब जब वो ऐसे ऐसे किए जा रहा था तो माँ ने सोचा पता नहीं कौन सी ऐसी भयंकर बीमारी है जिसके बारे में मेरा बच्चा बता भी नहीं पा रहा है, और अब इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए बेचारी माँ घबरा गई। अगला है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं, आप बताओगे? समझ में आया? आपको बताना ही होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। जल्दी से बता दो। जैसे पहला वीडियो देख लिया, नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा। हकीकत का पर्दा खुल जाएगा। हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। बहानेबाजी करने वाले मास्टर के सामने कुछ नहीं चल पाते हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं कि भैया बात तो यही है। तो ऐसे कौन कौन से बहाने हैं बता दो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि अच्छा आप भी बहाने करते हो, ज़रूर आप भी बहाने करते हो, नहीं कहेंगे कुछ। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, लिखो कि ऐसे कौन कौन से बहाने जो मास्टर जी चुटकियों में पकड़ लेते हैं। अब जैसे मास्टर जी आए थे, मोहन के घर आए थे ना, वैद्य जी आ गए, डॉक्टर जी आ गए, सब लोग आ गए। मास्टर जी बोले अब समझ गए, हाँ हाँ होमवर्क ना करने का दर्द ऐसे ऐसे ही होता है। तो मास्टर जी जो रहते हैं, पेट का दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना, ये सब, इनमें से चाहे पेट दर्द, चाहे सिर दर्द, चाहे बुखार, चाहे माता पिता के साथ कहीं जाना, चाहे मम्मी के द्वारा कोई काम दे देना, चाहे बस छूट जाना, बीमारी, कुछ भी, ये जो बहाने हैं ना, सब पता चल जाता है मास्टर जी को कि हकीकत क्या है। समझ में आया? तो मास्टर जी के सामने जरा सोच समझ कर, तो भैया बहाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना हम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करें, जिससे हमें डरने की ही जरूरत ना हो। समझ में आया? चलो तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है अनुमान और कल्पना है, जिसमें आपको अनुमान और कल्पना, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, कि कितने अच्छे से हम कल्पना कर सकते हैं। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। कहानी सुनी है ना वो छोटी सी, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। एक लकड़हारा जंगल में जाता था लकड़ियां बटोरने। अब उसे मजा आता था कि मैं लोगों को परेशान करूं, तो वो चिल्लाने लगता, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया। अब बेचारे गांव वाले गए, डंडे वंडे लेकर गए कि बचा देते हैं। और हंसने लगता, अरे मैं तो बुद्धू बना रहा था, कुछ नहीं आया, खूब हंसने लगता है। अब
फिर दूसरी बार हुआ, भेड़िया आया बचाओ, सच में भेड़िया आया बचाओ, सच में भेड़िया आया बचाओ। तो लोगों ने सोचा यार इस बार सच में आया है, बेचारा चीख रहा है, चलो चलते हैं। फिर डंडे मंडे लेकर गए, फिर बोले बन गए बुद्धू, कोई भेड़िया नहीं आया। फिर हंसने लगा। अब जब एक बार लकड़हारा गया लकड़ी लेने और सचमुच उसके सामने भेड़िया आ गया, वो चीख रहा चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव के एक भी लोग नहीं गए वहां पर, एक भी लोग नहीं गया। क्यों? उन्हें लगा ये इसी तरह के बहाने बना रहा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हकीकत होती है और कोई उस पर भरोसा नहीं करता है। तो यही तो प्रश्न है कि मोहन स्कूल से बचने के लिए मोहन ने कई बार ऐसे ऐसे होने का बहाना बना दिया। अब उसकी पोल खुलती गई हर बार कि ये बहाना बना रहा है, स्कूल का काम नहीं किया है, काम से बचने के लिए बहाना बना रहा है कई बार। लेकिन यदि उसको सचमुच पेट में दर्द हुआ होगा एक दिन, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अब बताओ, फिर हम उत्तर भी पढ़ लेंगे, पहले बताओ क्या किया होगा उसने। पछताया होगा कि नहीं कि अरे यार काश मैं कभी झूठ नहीं बोलता, काश मैंने कभी बहाने नहीं बनाए होते, मम्मी सच में इस बार पेट में दर्द हो रहा है, सच में। मम्मी ने कहा चुपचाप रहो, नाटक मत करो, बहाने मत बनाओ, उठाओ बैग और स्कूल चलो। हाँ मम्मी सच में नहीं, स्कूल जाना है तुम्हें, हो रहा है ना, डॉक्टर को बुला लेंगे शाम को, सही हो जाएगा, अभी स्कूल तो जाओ। ऐसा होता है। इसलिए बार बार, कभी एक आध बार मजाक मौज मस्ती ठीक है, लेकिन यदि कई बार वही आदत, बहाने बनाने की आदत यदि पड़ गई, तब फिर कोई सच्चाई पर भी भरोसा नहीं करता। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी तरह से बहानेबाजी नहीं करना है। यदि कभी ऐसा हुआ कि मान लो होमवर्क नहीं हुआ, मेरे बच्चों ध्यान से सुन लो आप लोग भी, कि यदि कोई कार्य आप नहीं कर पाए तो साफ साफ कह दो कि मम्मी आज मेरा काम नहीं हुआ है, क्या मैं स्कूल ना जाऊं। फिर मम्मी अपने टीचर को फ़ोन लगा देंगी, आपके टीचर को, कि ऐसा ऐसा है, आज वो काम नहीं कर पाया है, ऐसी ऐसी बात है। तो टीचर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, आज फ्री पीरियड या जो भी स्पोर्ट पीरियड रहेंगे उनमें वो बैठ के कर लेगा। कम से कम इतना बतंगड़ तो नहीं बनाना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े बहाने तो नहीं करने होंगे। इसलिए बेटा जो हो स्थिति सही उसको बता दो। साच को आंच कैसी, सच में थोड़ा सा डर होता है, डांट पड़ सकती है, तो वो डांट कहीं ज्यादा अच्छी है हमारे झूठ बोलने से या हमारे बहाने बनाने से, ठीक है? क्योंकि फिर यदि बहाने बनाए तो कोई वास्तव में जब कभी ऐसा हो रहा होता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होता तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होता और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार उसने कहा होगा कि पेट में सचमुच दर्द हो रहा है, इस बार सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वो झूठ बोलने से तौबा कर लेगा कि भैया मैं कभी अब झूठ नहीं बोलूंगा। तो हम अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि समय रहते हुए हमें संभलना होगा, हमें सच का साथ हमेशा देना होगा, बहानों से बचना होगा। जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ना खाने के 10 बहाने, अरे हमारी मनपसंद चीज़ मम्मी ने नहीं बनाई, अरे इसमें ये है वो है। खाने का सिर्फ एक कारण, माँ ने बनाई है ना, खा लो बस। खा तो रहे हो, थोड़ी सी तारीफ भी कर दो ना यार।
दिन भर माँ किचन में काम करती रहती है, हंसते हंसते सबको परोसती है, और हम कहते हैं अरे यार कैसा बना है ये खाना, बिल्कुल स्वाद नहीं है। हमने कह दिया, जबकि हम खा रहे हैं, और हमने कह दिया, इससे क्या हुआ, खा तो हम रहे हैं ना। तो जो कार्य हम कर ही रहे हैं, खाना यदि खा ही रहे हैं तो तारीफ कर दो ना। सपोज जैसे कोई घर मेहमान आ गए, हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि कोई आ जाएगा, या हम पूरी से अब सोने की तैयारी में थे, थक गए हैं, दिन भर भाग दौड़ भरी जिंदगी है। अब अचानक से किसी ने डोरबेल बजाई, टिंग टोंग, और मेहमान आ गए। अब हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ओह आप इस वक्त, अच्छा रात के 10 बज गए, अरे कहाँ से आए, अरे भाई पहले उनको अंदर तो बुला लो, अच्छे से कह दो, अरे आप आइए 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 आइए, पधारिए, बैठिए, चलिए मैं पानी पिलाती हूँ, भोजन कर लीजिए। एक मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है ना, वो हर एक दिल पर राज करता है, इतना ध्यान रखना। समझ में आया? तो भोजन हमें कराना ही है, हमारे घर में वो सोएंगे ही, रात बिताएंगे ही, मजबूरी थी इसलिए वो आए हैं, अदरवाइज कौन किसी के घर में जाना चाहेगा भाई। सबको अपने अपने घरों में सुकून मिलता है। तो कोई आ ही गया है तो उसका हंसकर स्वागत करें, भोजन करेंगे ही तो अच्छे से भोजन करा दें, ठीक है। यदि वो पेट भरा हुआ है, तब भी वो, पेट खाली भी होगा ना, तब भी वो क्या कहें, नहीं नहीं भाभी जी, नहीं नहीं दीदी, हम लोग बस अभी खाकर ही आए हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको तो खाना ही होगा, थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा। लगता है इसलिए आज आटा ज़्यादा गूंथ लिया था मैंने, आप लोग आने वाले थे, पहले से उसको पता था, आओ मैं जल्दी से बना लेती हूँ, और जल्दी से हाथ पैर धो लो और भोजन करो। कितना अच्छा लगेगा उनको। कोई किसी के घर में रुकने के लिए नहीं जाता है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई कभी भी आ सकता है, तभी तो उसका नाम अतिथि है, जिसकी कोई तिथि नहीं है। ठीक है बेटा, तो कभी भी हमें झूठ या बहाने का सहारा नहीं लेना है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है, अब ध्यान से सुनो। जैसे लिखा है, मां कहती है ना उसकी, लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है, लिखा जा सकता था। लोचा लोचा फिरे है मां कह रही थी, तो इसके स्थान पर ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है, यह भी लिखा जा सकता था। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी आई हैं, जैसे उनके स्थान पर सामान्य से शब्दों को, सामान्य से वाक्य को जोड़ा जा सकता था। लेकिन यदि मान लो इसके स्थान पर होता ढीला ढाला हो गया, बहुत कमजोर हो गया, ये सामान्य, लेकिन लोचा लोचा फिरे है बेचारा, तो एक ऐसा लगता है अरे यार बड़ी गंभीर बीमारी है, बहुत परेशान है। ठीक है, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इतनी इतनी बोलते हैं ना हम लोग, अरे इतनी सी दे दो ना यार, थोड़ी सी दे दो ना चीज़, कोई अच्छी पसंद है, कोई अच्छी कैडबरी, किटकैट या जो भी टॉफ़ी खा रहा है, मुझे भी दो ना यार इतनी सी। तो इतनी सी कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा इतनी, इतनी होता है। ठीक है, इतनी, इतनी की जगह क्या होता है बेटा, इतनी। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, भगवान जाने ऐसी कैसी कैसी बीमारियां हैं। तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है रे, मतलब तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, कहने का मतलब है बड़े 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 बहाने बना रहा है तू तो, कैसे? ठीक है, अब अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। अब इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता था, इतनी सारी नई बीमारियां निकली हैं, साथ ही साथ भगवान जाने बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, तेरा पेट तो, या फिर तू तो बड़े बड़े बहाने बनाता है। ठीक है, उत्तर, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, जो है ना सेंटेंस की इतनी, इतनी की जगह क्या आया, इतनी। ठीक है बेटा, क्या आया, इतनी। फिर इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, और तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है रे, मतलब तुम तो बहुत चालाक हो। अब ध्यान से सुनो, प्रश्न है अगला, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो।
अब यहां पर कोई दोस्त नहीं आया ना उसके पास। सबसे पहले वैद्य जी आए, फिर डॉक्टर साहब आए, पड़ोसिन भी आई, पड़ोसी दीनानाथ भी आए और मास्टर जी भी आए। वार्तालाप देखा, ठीक है। लेकिन यदि कोई दोस्त मोहन से मिलने आता तब उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता, क्या संवाद होता, वो बताओ। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? ठीक है, अब यहां पर हम लिखते मैं, ठीक है। अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें? अब आया ना, ठीक है, मैं गया मोहन के घर। अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ऐसे। मैं, डॉक्टर को दिखाया? दिखाया ही होगा। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य जी को भी दिखाया, दवा मिली है, सबने कहा है खाने को। क्या कहा उन्होंने? मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी कहा है। उन्होंने कहा है कब्ज और बदहजमी हो गई है। ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन, हाँ हाँ याद है, क्योंकि स्कूल ना जाने के ही तो ये बहाने चल रहा है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। अच्छा भाई, धन्यवाद, तुम आए, मुझसे मेरी हालत पूछी। ठीक है, इस तरह से वार्तालाप हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। बताओ जरा, क्या करोगे तुम? संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाना चाहिए? पहला प्रश्न है, संकट मतलब समझते हो मुसीबत। मुसीबत के समय कौन कौन से नंबर याद किए जाना चाहिए? पुलिस, ठीक है, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर। तो इन सब के नंबर कैसे याद रखोगे? पुलिस के लिए क्या सबका मोबाइल नंबर लोगे, लैंडलाइन नंबर लोगे, पुलिस स्टेशन का नंबर लोगे, या पुलिस के लिए कुछ खास होता है इमरजेंसी नंबर? देखो, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखने जाना चाहिए। पुलिस का नंबर डायल 100, ठीक है, 100 दबाएंगे पुलिस को लगेगा। फायर ब्रिगेड 101, सबसे पहले पुलिस डायल 100, 100 डायल करेंगे पुलिस को जाएगा। फिर हम चलेंगे फायर ब्रिगेड, आग लग गई कहीं पर दिख रही है, हम फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहते हैं, 101। साथ ही साथ एम्बुलेंस, घटना, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, तो 102। तो 100, 101, 100 पुलिस के लिए, 101 फायर ब्रिगेड के लिए, 102 एम्बुलेंस के लिए। ठीक है, यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे, और यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम इनसे मतलब पूरी तरह से नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करेंगे। नम्र मतलब पूरी विनम्रता के साथ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सविनय। बहुत अच्छे से हमें बात करनी होती है, ठीक है। हम उन्हें घर का पता बता देंगे, या जिस स्थान पर जो भी घटना हुई है उसका हम पता भी बताएंगे। उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे कि कृपया जल्दी से जल्दी आइए, यहाँ पर घटना या दुर्घटना या कोई वारदात हो रही है या आग लगी है, तो जल्दी से जल्दी हमें बताना होगा। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके, ठीक है।
ऐसा होता तो क्या होता। अब ये पूछे गए हैं कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। जब मास्टर जी ने मोहन से पूछा कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन से उत्तर देते नहीं बना। इसका मतलब कि काम पूरा नहीं किया। ठीक है, अब जब काम पूरा नहीं किया तो बात समझ में आ गई कि मास्टर जी आए और उन्होंने ऐसे ऐसे की बीमारी को पकड़ा और माँ से कहा कि सुबह इसको स्कूल भेज देना, या फिर 2 दिन की छुट्टी है, अच्छे से काम कर ले, फिर स्कूल आ जाएगा। लेकिन यदि पूछा है कि मान लो स्कूल का काम पूरा कर लिया और मोहन ने हाँ में सिर हिलाया, तब स्थिति में नाटक का अंत क्या होता। क्या कहते मास्टर जी कि अरे मोहन मतलब डेली प्रतिदिन स्कूल जाने वाला बच्चा होता, हर कार्य समय पर पूरा करने वाला बच्चा होता, अव्वल नंबर वाला बच्चा होता, अनुशासन बिल्कुल अनुशासित बच्चा होता, तब क्या होता। देखो, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते। अब हम चलते हैं भाषा की बात पर। पहला है, मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा, मोहन ने क्या खाया। चौथा, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य जैसे मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है कि अब ये जो है, मोहन ने केला और संतरा खाया, मतलब ये जानकारी दी गई, किसी को बताया गया, या मतलब उसके कार्य, किसी कार्य के बात के होने के बारे में बताया। ठीक है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया ये पूछा गया है और ये सलाह दी गई है। ठीक है, ये पूछा गया है और ये सलाह दी गई है। ठीक है, अब देखो, दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही करना। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। जैसे बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं, मना करना। अब ये तो बताना हो गया कि कपड़े अलमारी में रखे, ये बता दिया। ठीक है, अब है नहीं, उन कपड़ों को अलमारी में मत रखो, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर है पूछना, क्या तुमने कपड़े अलमारी में रख दिए। आदेश देना, जाओ ये कपड़े अलमारी में रख कर आओ। ठीक है, अब देखते हैं, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। रूथ कपड़े अलमारी में रखो। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य हो गए हैं। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने सभी प्रश्नों को सुना है और उनके उत्तरों को समझा है। साथ ही साथ जो बहाने मोहन के द्वारा दिए गए, इस तरह के बहानों से रहना है हमें दूर, जाना है हमें प्रतिदिन स्कूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाय, थैंक यू सो मच।